आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। माय डियर मास्टर्स, हम सब ध्यान के लिए इकट्ठे हुए हैं, ध्यान की ऊर्जा लेने के लिए और बढ़ाने के लिए अपने ग्रुप के साथ जुड़े हैं। आइए हम सब मिलकर ध्यान शुरू करें। सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, आह्वान करेंगे हमारी चेतना के विस्तार के लिए। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपकी चेतना के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपका आह्वान कर रहे हैं, आपकी चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि और उनकी ऋषि पत्नियां, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को सभी को कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए मास्टर्स, अपने सांसों के साथ हम सब एक हो जाएं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को महसूस करें। ये सांसें किस प्रकार हमारे नासिका में अंदर प्रवेश कर रही हैं और शरीर में जा रही हैं। और जब हम सांस छोड़ें, महसूस करें किस प्रकार ये सांसें किस वेग से बाहर जा रही हैं, नासिका के बाहर। अब पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। हर भीतर आती हुई सांस हमारे शरीर में शुद्ध वायु, प्राण वायु का संचार कर रही है और हर बाहर जाती हुई सांस हमारे अंदर से हमारी व्याधियों को, तकलीफों को, हमारे दुख, तकलीफ, मानसिक तनाव, इन सब को रिलीज कर रही है। जब हम हर सांस लें, महसूस करें ये सांसें हमारे सेल, शरीर के हर सेल में पहुंच रही हैं। हमारे सेल खुशियों से नाच रहे हैं इस प्राण वायु को पाकर। ब्रह्मरंध्र का द्वार खुल चुका है हमारे प्राण शक्ति को लेने के लिए। पूरी तरह विचार शून्य हो जाए, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। अपने आप को पूरी तरह भूलकर सिर्फ सांसों को ध्यान देंगे। हर सांस हमारे शरीर के हर भाग को प्राण ऊर्जा से भर रही है। अपने सर के सभी भागों को इस प्राण ऊर्जा को आते हुए महसूस करवाएंगे। हमारे नियोकॉर्टेक्स में जो फोरहेड के ऊपर है, उसमें इन सांसों को महसूस करें। रोजाना ध्यान करने से भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे शरीर के इस भाग को सशक्तिकरण महसूस होता है। ये भाग मोटा होने लगता है या थिक होने लगता है, जो भी आप कहना चाहें। हमें नए नए सब्जेक्ट्स, कठिन से कठिन विषय
हम आसानी से इसके कारण सीख पाते हैं। रोजाना ध्यान करने से हम अपना ध्यान किसी एक सब्जेक्ट पे आसानी से रख पाते हैं। हमारा दिमाग स्कैटर नहीं होता है, इधर उधर सोचने में परेशान नहीं होता। 10 जगह दिमाग ना जाता है, एक ही जगह फोकस कर पाते हैं। अपने सर के अब दाहिने और बाहिने भागों को सांसों के साथ, प्राण शक्ति के साथ एक करेंगे। भीतर आती हुई सांस हमारे सांसों को, हमारे ब्रेन को प्राण ऊर्जा से भर रही है। महसूस करें। हमारे अंदर की नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं इस प्राण शक्ति से और प्राण वायु से। ये प्राण ऊर्जा शरीर के हर भाग में पहुंच रही है। सांस लेते रहे सहज भाव से, बिना किसी जोर के, बिना किसी आजमाइश के, सिर्फ सहज सांसें। बिल्कुल आरामदायक अवस्था में बैठे हुए जिस तरह सांसें लेते हैं, उसी प्रकार आराम से सांसें लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपने सर के पीछे के भाग, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की जहां से शुरुआत होती है, हमारे शरीर की स्टेबिलिटी, हमारे शरीर के खड़े होने का तरीका, हमारा पोस्चर, हमारे कोऑर्डिनेशन स्किल्स, हाथ और पांव की मोटर स्किल्स, इन सब को गवर्न करता है सर का पीछे का भाग। अपनी रीढ़ की हड्डी को भी गवर्न करता है। महसूस करें, इनमें हम प्राण शक्ति और प्राण वायु भेज रहे हैं। पूरा फोकस अपने सर के पीछे के भाग पे ले जाए और आराम से सांसें लें। और जो भी व्याधियां हैं सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएं और रिलैक्स करते जाएं। अब हम अपनी सांसों को सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में भेजेंगे। हमारा पीनियल ग्लैंड शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रीट करता है। हमारे पीनियल ग्लैंड को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे दिमाग का स्ट्रेस मुक्त या तनाव मुक्त होना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जब स्ट्रेस आने लगता है, तनाव महसूस करते हैं किसी भी बात को लेके, शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, हमारा बीपी हाई होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कई लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगती है। तो महसूस करिए कि यह ध्यान हमारे लिए क्या कर सकता है। रोजाना ध्यान करने से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है,
शरीर में शुगर की मात्रा कम होने लगती है, तनाव मुक्त होने लगते हैं, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है, हमारा वेट कम होने लगता है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड सुचारू रूप से चल रहे हैं। शरीर में जो भी हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत है वो ये सेक्रीट कर पा रहे हैं। तो महसूस करें ब्रेन के बिल्कुल डीपर सेंट्रल पार्ट में आप अपने पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड में सांसें भेज रहे हैं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। हमारा पीनियल ग्लैंड जब स्ट्रेस को कम करता है, हमारे शरीर से सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, और ये सब हमारे शरीर को खुश रखते हैं। धीरे धीरे हमें ब्लिस फीलिंग आने लगती है, परम आनंद की स्थिति में जाते हैं। इसी के कारण हमारा हाइपोथैलेमस, जो उनके साथ ही जुड़ा होता है, जिसको मिलाकर ट्रिनिटी बनती है, ये हमारे मेमोरी को स्टोर करता है। इसके सुचारू रूप चलने के लिए शुद्ध वायु और प्राण शक्ति की बेहद जरूरत होती है। महसूस करें बिल्कुल डीपर सेंट्रल भाग तक ये सांसें पहुंच रही है नासिका से। पूरा ध्यान अपना बिल्कुल सर के बिल्कुल अंदरूनी बीचों बीच भागों में ले जाएं। इस पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेट होने से यहाँ प्रकाश फैलने लगता है, जो 1000 सूर्यों के समान का प्रकाश जैसे ही एक्टिवेट होता है हमारे तीसरे नेत्र के द्वारा बाहर निकलने लगता है। महसूस करें पूरा ध्यान हम अपना दोनों आईब्रोज के बीच फोरहेड के ऊपर लेकर जाए, जहां हमारा तीसरा नेत्र है, जिसे हम आग्नेय चक्र कहते हैं या आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र। महसूस करें ये प्रकाश हमारे पीनियल ग्लैंड से लेकर बाहर आज्ञा चक्र से बाहर आ रहा है। अपनी आंखों को महसूस करेंगे, रिलैक्स करते जाएं अपने फोरहेड को, सांस छोड़ते हुए आंखों पर ध्यान दें। हमारी दोनों फिजिकल आंखें, इनको शांति और सुकून महसूस हो रहा है, हर भीतर आती हुई सांस के साथ और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ। महसूस करें आंखों की सारी तकलीफें हम दूर कर रहे हैं। हमारे कानों में सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज हम अपने गाइड्स की सुन पा रहे हैं। इस प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा को महसूस करते हुए
अपने जबड़ों को, नासिका और चेहरे को महसूस करते हुए इस शुद्ध वायु को अपने पूरे चेहरे पर महसूस करेंगे, अपने साइनसेस में महसूस करेंगे और रिलीज करते जाए सांसों को। अपने जबड़ों को ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करें। अब पूरा ध्यान अपने गर्दन, गले और गले की मांसपेशियों में, अपने कॉलर बोन, चेस्ट कैविटी में अपनी सांसों को महसूस करें। अपने पीठ, अपने रीढ़ की हड्डी, हमारा मिडल बैक, लोअर बैक, इनमें सांसों को महसूस करें। अपने पूरे स्पाइन में प्राण शक्ति और प्राण वायु को आते हुए महसूस करें। हर सांस हमारे स्पाइन के अंदर तक पहुंच रही है, महसूस करें। अब हम महसूस करें, हमारे कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। जो भी टाइटनेस है आपके कंधों में, जो भी दर्द है, उसे महसूस करें। जो भी दूसरों का बोझ आपने अपने ऊपर लेके रखा है, बेफालतू के बोझों को उतार देंगे। अपनी हर सांस को जो भीतर आ रही है, उससे इस बोझ को हल्का करते जाएं। हर सांस छोड़ते वक्त अपने कंधों का बोझ उतारते जाएं, सांसों के द्वारा बाहर करें। अपने हाथों की कोहनियों में, यानी कि एल्बोस में, हाथों की कलाइयां, हथेलियां और उंगलियों तक अपनी प्राण शक्ति और प्राण वायु को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अपनी हर मांसपेशियों को मन की आंखों से देखें। हाथों की नसें, हड्डियां, हाथों की हड्डियों के अंदर तक, बोन मैरो तक ये प्राण शक्ति पहुंच रही है, जो हमारे शरीर के हर नाड़ी मंडल को शुद्ध करती हुई, शरीर के हर सेल को, हर नाड़ियों को शांति, सुकून और धारा प्रवाह, प्राण ऊर्जा प्रदान कर रही है। महसूस करें। अपने छाती, अपने लंग्स में सांसों को महसूस करें। अपने हार्ट और लंग्स में इन सांसों को महसूस करें, प्राण शक्ति को महसूस करें। अपने हार्ट के अंदर से जो भी इल फीलिंग्स हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं,
ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उन सबको सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करेंगे। अपने दिल को जो हमने भारी बना के रखा हुआ है, सबके बोझों का बोझ हमने उठा के रखा है, उसे उतारते जाएंगे। जो भी बातें बुरी लगी हैं उन्हें लेट गो करना सीखें, लेट गो करते जाएं। जिसने भी आपको बुरा लगाया है उसे माफ करें। जिसकी बातों को आप पकड़ के बैठे हैं उसे छोड़ दें, रिलीज कर दें। जब हम किसी की बातों को लेकर बैठ जाते हैं, उस एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं और वो सारी एनर्जीज हमें दिन भर रात भर परेशान करती है, रोजाना परेशान करती है। हमें थका हुआ महसूस होता है। अपनी हर सांस के साथ इन सारी फीलिंग्स को बाहर निकालते जाएंगे। सबको, उन सब लोगों को माफ करें जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया है, जिनकी एनर्जीज को आप लेकर बैठे हुए हैं, जिनकी बातों को बुरा लगा के बैठे हैं। सब छोड़ दें, रिलीज कर दें सांसों के द्वारा। अपने दिल को हल्का करना शुरू करें, खुल के जिए। जो मन करता है, जो भी पॉजिटिव हो वो करें, जो सबके भले के लिए हो, सबके भले में हो वो करें। अपना भला सबसे पहले करें। अपने आप को प्यार दें। अपने आप को प्यार देने के लिए अपना ख्याल रखें। जो आपका मन करता है जिस समय वो कार्य करें। जब हम अपने मन का सुनते हैं, अपने हृदय में आई हुई बातों को ख्याल रखते हैं, अपना ध्यान पहले रखते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जीज बढ़ने लगती हैं और ये हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो अपने आप को रोके नहीं, अपने हृदय को जो भी बातें बुरी लगी हैं उन्हें निकाल दें। अपने अंदर प्यार और शांति को महसूस करते जाएं। नेचर में जाएं, वॉक करें, घूमें, नेचर में बैठकर ध्यान करें, एकाकार हो जाएं। इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। ये शक्ति जो मुझ में है, जो मुझे चला रही है, यही शक्ति आपको चला रही है, आपके अंदर है। आपके शरीर के हर भाग में ये शक्ति बस रही है। मेरे अंदर की शक्ति, आपके अंदर की शक्ति एक समान है, एक ही है। मैं आपसे अलग कैसे हुई या आप मुझसे अलग कैसे हुए? हम सब एक ही हैं, सिर्फ रूप हमने अलग अलग लिए हैं। हम सब अनुभव लेने के लिए इस धरती के प्लेन पर आते हैं। अपने आत्मा का इवोल्यूशन, अपने आत्मा के ज्ञान के लिए, ग्रोथ के लिए हम यहाँ पर आकर नए नए अनुभव लेते हैं। कुछ बुरे, कुछ अच्छे, जो हमारे आत्मा के ज्ञान के लिए जरूरी होते हैं। हमें लेसन्स प्राप्त होते हैं। तो क्यों घबराना, क्यों बुरा लगाना किसी का? सबको माफ करें, आगे बढ़ें। ये सोच के माफ कर दें कि अभी जिस आत्मा ने आपको बुरा लगाया है, उस आत्मा की जर्नी अभी और आगे बढ़नी है। आप उसे मदद कर सकते हैं, उसे माफ करके अपने आप को उस एनर्जी से दूर करके। जागरूक करके, ध्यान के बारे में बताकर। अपने लंग्स में भी अपनी सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं अपने लंग्स को।
इस शुद्ध प्राणवायु को भरे अपने लंग्स में और अंदर की सारी स्टेल या बासी सांसों को बाहर निकाल दें। अपने पेट के सारे ऑर्गन्स को आप सांस भेजेंगे। डायफ्राम से नीचे हमारा अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और बॉटम पार्ट्स, इनमें सांसों को महसूस करें। महसूस करें ये सांसें हमारे पेट के हर ऑर्गन में जा रही हैं। हमारा स्टमक, हमारा पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, इन सब में इन सांसों को महसूस करें। अपने जेनिटल्स में सांसों को महसूस करेंगे। नीचे तक लेके जाएं सांसों को, प्राण शक्ति को महसूस करें और आराम से सांस छोड़ते हुए अपने अंदर की जो भी जिस ऑर्गन की तकलीफ है सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएं। अपने बॉटम पार्ट्स, हमारे एनस, पेरिनियम, लार्ज इंटेस्टाइन को महसूस करें और जो भी डर है, कंट्रोल इशू है, गुस्सा है, ये सब रिलीज कर देंगे सांसों के द्वारा बाहर और पूरी तरह अपने आप को प्रोटेक्टेड, गाइडेड महसूस करेंगे, सेफ महसूस करेंगे। ये सृष्टि हमको हमेशा सपोर्ट करती है। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हमेशा हमारे पास रहते हैं, जो हमें हमारी फ्री विल के हिसाब से हमें मदद करते हैं। अपने आप को पूरी तरह वेल सपोर्टेड, गाइडेड महसूस करें। हमारी हर जरूरतों को सही समय पर पूरा किया जाता है। सही वक्त पर जो भी चीजों की जरूरत हो वो हमें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हमने अपने लेसन सीख लिए हैं, अपने आप को समझ लिया है, चारों तरफ की सृष्टि को एक्सेप्ट कर लिया है। अपने अंदर इस प्यार को महसूस करें, चारों तरफ प्यार बांटते रहें, क्योंकि जहां पर भी प्यार होता है वहां पर कोई भी स्ट्रगल नहीं, कोई भी रुकावट नहीं, कोई दुख नहीं। अपने पाँव में और पाँव के भागों में सांसों को महसूस करें, प्राण शक्ति को महसूस करें। हमारे हिप जॉइंट्स, कमर, हमारे थाइज, हमारे नीज, काफ मसल्स, हमारे एंकल्स, हील्स, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक, अपनी हर नसों में बहते हुए खून में, हमारी हड्डियों में, हड्डियों के अंदर बोन मैरो तक प्राण शक्ति और प्राण ऊर्जा को महसूस करें। अपनी हर सांस को महसूस करें। पाँव के सारे सेल्स खुशी से नाच रहे हैं ये प्राण ऊर्जा प्राप्त करते हुए। अपने घुटनों को, इस ऊर्जा को जो हमारे हाथों में है प्रदान करें। अपने हाथ खोलकर घुटनों पे या उस जगह पे रखें जहाँ पे आपको दर्द होता है, वहां पे इस ऊर्जा को दें अपने हाथों से। अपनी हर सांस को अब महसूस करें और ये सांस
शरीर के हर भाग में बिना रुके, बिना किसी रुकावट के बह रही है। ये प्राण शक्ति का प्रवाह तेज हो चुका है। सर से लेके पांव तक इस ऊर्जा को महसूस करें। जब ये वापस लौटती है, पांव के पास तक पहुंचकर हमारे शरीर में प्राण शक्ति हमारी चेतना बनकर एक एक करके शरीर के ऊपर उठती है, हमारे चक्रों की स्थिति को जागृत करने लगती है, हमारी चेतना का विस्तार करती है। महसूस करें। हमारे मूलाधार से और ऊपर उठते हुए हमारे स्वादिष्ठान चक्र से और आगे बढ़ते हुए हमारे मणिपुरा चक्र पर, हमारे हृदय चक्रा पर, विशुद्धि चक्रा पर, और धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक जाती है। जब हम अपनी इस स्थिति को पा लेते हैं, हम क्रिएटर की स्थिति में आ जाते हैं। ये क्रिएटर की स्थिति ये और कुछ नहीं, हमारे अंदर ये दिव्यता भर देती है। जो हम बोलते हैं वो हो जाता है, जो हम चाहते हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं। अपने आप को, अपनी चेतना को विस्तार करते हुए अपने आप को अपने भगवत्व के साथ, दिव्यत्व के साथ एकाकार कर ले। महसूस करें कि हम सब पूरी तरह ग्राउंडेड हैं। हमारी सारी एनर्जीज मदर अर्थ में हम ग्राउंड कर चुके। क्विकली जाकर मदर अर्थ में अपनी सारी एनर्जीज ग्राउंड कर ले मास्टर्स। महसूस करें आप पूरी तरह अलाइंड है, बैलेंस्ड है। अपने सूक्ष्म शरीर को वापस अपने भौतिक शरीर से मिलाकर पूरी तरह निश्चिंत होकर ध्यान करें। समय समाप्त होने पर आपको ध्यान से बाहर निकाला जाएगा। तब तक के लिए सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप अपनी स्पाइन को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, अपने सर को सीधा करें, अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। अपनी उंगलियों को, हाथों की और पैरों की, उन्हें हिलाएं। धीरे धीरे महसूस करें अपने शरीर को। ध्यान समाप्त होने से पहले बिना आँख खोले हुए हम आज अपने गाइड्स का मैसेज सुनेंगे। आज गाइड्स का मैसेज हमारे लिए आ चुका है। कह रहे हैं कि अब ये समय आ चुका है एक डिसीजन बनाने के लिए। आपके पास बहुत रास्ते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर चॉइस का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, मगर जो भी हो, आप हर कॉन्सिक्वेंस, हर चॉइस के साथ आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आप इस डर से कि कुछ बुरा या अच्छा घटेगा, ये ना सोचते हुए आप ये सोचें कि आप जो भी चॉइस लेंगे उस चॉइस से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि आगे आपको कौन सा रास्ता लेना है। अपने आप के साथ, अपने मन के साथ, हमारे डीपर थॉट्स के साथ अपने आप को पहचाने कि हमारा मन और हम क्या चाहते हैं। हम ऐसी चॉइसेस क्यों बना रहे हैं। लोग हमारे लिए चॉइस नहीं बना सकते, हमें खुद बनाना है। अपने चॉइसेस को प्रेजेंट रूप से देखें। जो भी आप चॉइस ले रहे हैं वो आप क्यों ले रहे हैं, किस रास्ते पर आपको ये चॉइस लेकर जाएगी, वो आप क्यों ले रहे हैं। ये सारी चीजें आपको तभी एहसास होंगी जब आप अपने अंदर उन सारे क्वेश्चंस को झांकेंगे, जिसके कारण आप इस रास्ते पे आगे जाने को रेडी हैं। अपने रिश्तों में भी महसूस करें कि आप प्यार की तरफ जाएंगे या अकेले रहेंगे। आप कमिटमेंट में बिलीव करेंगे या कमिट करेंगे, या आप आगे बढ़ जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। आप कोई भी गलत चॉइस नहीं कर सकते, क्योंकि वो चॉइस गलत नहीं, मगर एक डिफरेंट चॉइस हो सकती है जो आपको एक नया लेसन सिखाएगी, नया लेसन के बारे में बताएगी। कोई भी चॉइस रॉन्ग नहीं होती है, उससे हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। आप इतने दूर आ चुके हैं और आपको ये चॉइस मिली है कि आपको चेंज चाहिए, एवोल्यूशन चाहिए या अच्छे सर्कमस्टांस चाहिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में क्या चीज चाहते हैं। ये सब चीजें चॉइस आपके ऊपर है, मगर फाइनली आउटकम तभी निकलेगा जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। सो माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं और जो हमें रास्ते दिए गए हैं हमारे सामने, उनसे घबराए नहीं। कुछ ना कुछ रास्ता जो भी आप लेंगे वो आपको उसी जगह पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। जो आपका है वो आपके पास ही रहता है, वो कभी किसी और का नहीं होता। आगे बढ़ते जाएं। सो माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आकर अपने हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करें। हाथों को खोलें, रब करें अपने हथेलियों को और अपनी आंखों पे लगाएं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को नीचे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जब भी आप रेडी हो, आप सब ताली बजा सकते हैं।
और जब भी हम सब रेडी हो तो आप सब एक गिलास पानी लेकर पानी को चार्ज करेंगे। सो अपने हाथों में एक गिलास पानी ले, जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आइए हम सब पानी चार्ज करते हैं। अपने हाथ में एक गिलास पानी लेते हुए उसमें चेहरा देखेंगे और अफर्म करेंगे कि इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता आ चुकी है। मैं प्रगति के पथ पर अग्रसर हूँ। प्रकाश के साथ जागरूक जागृत होते हुए दूसरों को भी जागृत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे का गाइडेंस लेते हैं, परिवार में एकता के साथ रहते हैं। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। लगा दो ना, एकदम बंद हो जाता हो। लगा दो थोड़ा देरी, थोड़ी सी चार्ज होगा। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त, सभी की जिंदगी में खुशियां हैं, स्वस्थता है, प्रगति है। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या कार्य करता हूँ, मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मैं प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हूँ, नई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ, नई गाइडेंस के साथ। मुझे मेरे मास्टर्स, मेरे गाइड्स, मेरे टीममेट्स, कलीग्स मुझे नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं, मुझे गाइडेंस प्राप्त होता है, मुझे मार्गदर्शन मिलता है। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है प्यार, शांति से भर जाता है। मैं सभी ध्यानियों का धन्यवाद देती हूँ, सभी मास्टर्स का धन्यवाद देती हूँ, सभी गुरुजनों को धन्यवाद करती हूँ। सभी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पानी को आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, पी सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए, हमेशा के लिए सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे।